अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है खड़े मसाले की कीमे की रेसिपी, जो कि बहुत लजीज और बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम मसालों से ये बनकर तैयार होता है। और आप इसको सहरी में बनाएं, पराठे के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें यहाँ पे हाफ कप ऑयल ले लेना है। ऑयल लेने के बाद इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को जो है वो स्लाइस कर लिया था। उसके बाद इसको ऑयल में इतना फ्राई करना है कि प्याज हमारी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन इतना करना है कि जले ना, बस लाइट लाइट सी गोल्डन ब्राउन होने लगे उतना इसमें फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने से पहले हमें इसमें ऐड करना है गरम मसाला। गरम मसाले में हम सारे साबुत गरम मसाले लेंगे, जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्चें हैं। ज़ीरा यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून जितना। काली मिर्चें मैंने 4 से 5 ली थी। लौंग भी मैंने उस हिसाब से ली थी और दालचीनी स्टिक्स जो थी वो मैंने 1 से 2 ली थी। उसके बाद इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन हो जाए। अब जी प्याज यहाँ पे जो है वो गोल्डन हो गई थी। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने टमाटर। टमाटर मैंने जो है वो 2 अदद लिए थे, उसका छिलका उतार के उसको चॉप कर लिया था। आप जितनी क्वांटिटी जो है जितनी क्वांटिटी आपकी बीफ की है आप उस हिसाब से टमाटर और प्याज की क्वांटिटी भी रख सकते हैं। मिर्च जितनी क्वांटिटी थी मैंने उस हिसाब से रखी है। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटर को 5 मिनट के लिए जो है वो इसमें प्याज में हम फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर जो है इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून जितना ऐड किया था। आप जो है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपना दूसरा मसाला, जो कि है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है वो मैंने ऐड की है 1/2 टीस्पून जितनी। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसको दोबारा से फ्राई करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो और हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे खड़े मसाले का कीमा है तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो खड़े खड़े मसाले ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 3 पाव जितना बीफ का कीमा, यानी कि ये जो है आधा किलो से ज़्यादा कीमा था। आपकी कीमे की जितनी क्वांटिटी होगी आप उसी हिसाब से प्याज और टमाटर की क्वांटिटी भी लेंगे, लेकिन जितनी मेरी थी मैंने उस हिसाब से लिया। उसके बाद कीमे को जो है हमें अच्छे से फ्राई करना है। इस कंडीशन पे आके हम इसमें पानी या कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि कीमा अपना जो है वो पानी खुद ही छोड़ेगा। उसके बाद इधर मैंने जो है वो खड़े मसालों में जो है सबसे पहले लिए थे लहसुन। उसको मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया था। 5 से 6 जवे थे। और छोटा सा जो टुकड़ा होता है अदरक का उसको भी मैंने इस तरह से चॉप कर दिया। उसके बाद ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ कि जो है हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये खड़े मसाले का कीमा है। अब जो है यहाँ पे लहसुन और अदरक को अच्छे से इसमें जो है फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो है मैंने बारीक वाली ली थी, 7 से 8 तकरीबन। आपको जितना स्पाइस पसंद है आप उतने उस हिसाब से ले सकते हैं। और जो है उसके बाद यहाँ पे मैंने ली थी चिल्ली बटन, यानी जो है साबुत लाल मिर्चें 3 से 4 ले ली थी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो जितनी आपकी स्पाइस लेवल हो, आपको जितना स्पाइसी खाना पसंद हो आप उस हिसाब से उतना इसमें स्पाइस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हरी मिर्चें ही ऐड होंगी। लाल मिर्चें का पाउडर या जो है कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड नहीं होंगी। इसमें सारा जो है वो सिर्फ खड़ा मसाला हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तकरीबन तकरीबन आधा कप जितना पानी। बहुत ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है, आधा कप पानी ऐड करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे जब तक जो है हमारा कीमा अच्छे से टेंडर नहीं हो जाए, मतलब बिल्कुल कीमा जो है वो गल ना जाए, उससे पहले हम इसको नहीं खोलेंगे। अब जो है कीमा बिल्कुल गल गया था, काफ़ी टाइम लगा था लेकिन जो है ये गल गया था। आप बीच में इसको चेक कर सकते हैं, अगर इसमें पानी ख़त्म होने लगे तो आप इसमें पानी और ऐड करके इसको दोबारा से चढ़ा सकते हैं, लेकिन तब तक पकाना है जब तक कीमा बिल्कुल ही ये टेंडर ना हो जाए। उसके बाद इसको भुनाई करनी है। भुनाई हमें जो है इसको फुल फ्लेम पे करनी है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो। उसके बाद इस पर गार्निशिंग डालेंगे अपनी, जिसमें मैंने जूलियन अदरक ले ली थी, कटी हुई हरी मिर्चें ले ली थी और इस पर धनिया स्प्रिंकल करके को सर्व करेंगे।
गर्मा-गर्म और ये बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बना था और ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हुआ था, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। सहरी में बनाएँ, डिनर में बनाएँ, किसी भी चीज़ में इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में।